नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर अहम बैठक चल रही है। यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये कहना है राजनाथ सिंह का। इंडस्ट्री की अहमियत कुछ समझते हैं हम। यूपी में 2 डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से। यूपी में 2 डिफेंस कॉरिडोर तैयार होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संवाददाता ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, आज 5 कालिदास मार्ग सरकारी आवास में मुख्यमंत्री की बैठक चल रही थी डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समेत तमाम जो अफसरान थे, चाहे मुख्य सचिव की बात करें या फिर प्रमुख मुख्य सचिव गृह की बात करें, तमाम अफसर वहां पर मौजूद थे। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो उद्योग हैं उनको लेकर के उस पर चर्चा हुई। खासकर उसमें राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है। जो उद्योग हैं उसको कहीं किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी होती, वहां पर उद्योग बढ़ते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से कानपुर का चमड़ा व्यापार है वो कहीं न कहीं ऊंचाइयों पर दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, ठीक उसी प्रकार से भदोही की कालीन काफी प्रसिद्ध है। ये सब तमाम चर्चाओं को लेकर नजर आए और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर एक आगे बढ़ी एक गतिमान हुई है और जिस तरीके से ऊंचाइयों पर छुआ है उसको लेकर चर्चा करते नजर आए। 2 कॉरिडोर की जो बात की है उसको लेकर हालांकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश को लेकर के है। अब देखना होगा ये धरातल पर कब उतर पाएंगी या फिर छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या उपाय उठाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये थीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का और योजना भी है कि हर एक जिले से एक उत्पाद को बेहतरी के साथ में एक मुकाम मिल सके। दूसरी तरफ डिफेंस कॉरिडोर, यूपी में 2 डिफेंस कॉरिडोर तैयार करने का आह्वान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। सीएम यहां के कुरेभार थाना क्षेत्र के अरवल कीरी में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप का निरीक्षण करेंगे। डीएम रवीश गुप्ता ने बताया कि वो यहां 45 मिनट तक रहेंगे। यहां सीएम एयर स्ट्रिप से लेकर प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल तक की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये ट्रायल 13 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिनों तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमर कस ली है। आज 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह वाराणसी पहुंच रहे हैं और संगठन के साथ बैठक करके यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए मंथन करेंगे। इसमें प्रभारी बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। शाह पार्टी के नेताओं को ये बताएंगे कि आगामी चुनाव किन मुद्दों पर और किस तरीके से लड़ सकते हैं जिसके जरिए 2017 का प्रदर्शन दोहराया जा सके। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों के फीडबैक के आधार पर ही आगामी चुनावों के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची फाइनल की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे और सीधे 5 कालिदास मार्ग पहुंचकर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के परामर्श बैठक में सम्मिलित हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर तंज कसा। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपनी हार सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है, इसलिए हर हफ्ते कोई न कोई दौड़ा चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा उतने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर से रथ यात्रा निकालकर पूर्वांचल में चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। कानपुर से पहले चरण की यात्रा निकालकर सपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और अब पूर्वांचल में मिशन 2022 को पूर्व सीएम अखिलेश यादव धार देंगे। सपा की विजय रथ यात्रा को लेकर उत्साह और सक्रियता का कार्यकर्ताओं में शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि सपा की ओर से लगातार जनता से आशीर्वाद लेने के लिए विजय रथ जिले में चलेगा।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव 16 नवंबर को गाजीपुर में विजय रथ लेकर पहुंचेंगे। रथ यात्रा दिन भर में भ्रमण करेगी और 2 जगह सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। भाजपा के साथ गठबंधन के बाद पूर्वांचल का समीकरण दुरुस्त करने में जुटी अखिलेश यादव के लिए समाजवादी विजय यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होगी। गाजीपुर से आजमगढ़ तक ये यात्रा निकालकर वो एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें बिना नाम लिए अंगूठा छाप तक कह दिया। दरअसल ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जिन्ना पर दिए बयान पर हवाला देते हुए कहा, उन्हें इतिहास की तारीखों को याद रखना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने थाने में हुई मुस्लिम युवक की मौत मामले में योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और मुरादाबाद के 1980 में हुए दंगों का भी मंच से जिक्र किया है। बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में कानून के भय से बेखौफ बदमाशों ने सराफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई है, जिसके बाद घायल व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कानपुर देहात के सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है। प्रसव कराने के नाम पर गर्भवती महिलाओं के पति से नर्स ने अवैध वसूली करी, जिसके बाद सामुदायिक अस्पताल में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 बदमाशों को 2 अवैध तमंचों सहित गिरफ्तार किया है। सोनभद्र में बीआरडी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। लखीमपुर खीरी के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के दुधवा से गौरी फंटा जाने वाले रास्ते पर जंगली हाथियों का झुंड आ पहुंचा। तकरीबन 1.5 घंटा हाथियों ने उत्पात मचाया। वहीं इस दौरान दोनों तरफ के वाहन कतार में खड़े रहे। रायबरेली बचरामा थाना क्षेत्र के सेंगो पश्चिम जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पेश आई, जिसमें 2 गौ मांस तस्कर घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 4 तस्करों को हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर के सियाना कस्बे के होली चौक के पास बेलगाम हुए बैल ने 12 साल के बच्चे को अपने पैरों तले रौंद दिया, जिससे कि बच्चा गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बदायूं के उसावा में व्यापारी की मृत्यु के बाद परिजनों और व्यापारियों ने हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया, तो वहीं इस दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे कि गोदाम में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। श्रावस्ती के कोना सदर बाजार के बाईपास पर दबंगों ने घर में पत्नी और बच्चों के सामने घुसकर मारपीट करी, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में वाहन चोर से पुलिस की मुठभेड़ पेश आई, तो वहीं गोलीबारी में एक बदमाश के घायल होने की कोई खबर है। प्रयागराज के अल्लाहपुर में रहने वाले ठेकेदार को देर शाम अपने घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई, जिसकी सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में ठेकेदार को अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बरेली के चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर में 2 सिपाहियों को दबंगई दिखाना भारी पड़ गया। मामूली विवाद पर दिव्यांग किशोर की पिटाई कर रहे थे, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत का एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए दोषी सिपाहियों को सस्पेंड तक कर दिया। फतेहपुर के हाथगाम थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव में तेज रफ्तार वाहनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों ने में कोहराम मच गया और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई। बरेली के बहेड़ी में गन्ना उत्पादक डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्रों का बीएससी एग्रीकल्चर के पहले सेमेस्टर में 250 छात्र फेल हो गए, जबकि 16 छात्र केवल सेमेस्टर में पास हुए हैं।
जिसके बाद सेमेस्टर में फेल छात्र डिग्री कॉलेज के गेट के सामने नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते देखते हाईवे पर गाड़ियों का हुजूम इकट्ठा हो गया। आजमगढ़ के हिरौला थाना क्षेत्र के समसलीपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तबीयत खराब होने पर परिजनों ने अस्पताल भर्ती कराया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीली शराब के सेवन से कई और लोग गंभीर तौर पर बीमार पड़े हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस पर परिजन मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत की सूचना पर पहुंचे एसपी ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि शराब को सैंपल ले लिया जाए। बरेली में 25,000 के नामी बदमाश को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। 2 साल से गैंगस्टर हरदोई से फरार चल रहा था, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को ट्रक में बैठाकर मुरादाबाद जाते समय फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी मंडल के नगर अध्यक्ष से दिन दहाड़े हथियार के बल पर 1.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए, तो वहीं पुलिस लुटेरों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। हमीरपुर में राज तहसील के मचगवा थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी एक बस जो है क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें सामने से आ रहे कंटेनर के चपेट में आकर एक मजदूर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा पेश आया, जहां पर मालगाड़ी की 21 बोगियां पलट गई। इसके चलते जौनपुर वाराणसी रेल मार्ग जाम हो गया। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में निपट जाने के बाद आवासीय विकास कॉलोनी के दर्जनों सफाई कर्मियों ने नगर निगम ने हटा दिया, जिससे नाराज दर्जनों सफाई कर्मियों ने विशन सिंह सेठ की मूर्ति के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम से दोबारा नौकरी पर लगाए जाने की मांग की है। सहारनपुर मंडल में बीते 10 दिनों के अंदर 2 शातिर माफियाओं ने सरेंडर कर दिया और जेल चले गए। ये दोनों माफिया का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, तो वहीं दोनों माफियाओं को गिरफ्तार करते हुए उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। आगरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 किलो चांदी से भरा थैला लेकर बदमाश रफूचक्कर हो गए। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस सीसीटीवी खंगालते हुए तफ्तीश में जुट गई है। फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करके भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को जाल बिछाकर हत्या का शिकार बनाया। सामूहिक दुराचार और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एमपी एमएलए अदालत की ओर से दोषी पाए गए गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके 2 साथियों को विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय आज अपना फैसला सुनाएंगे। इस मामले में अदालत ने गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष कुमार शुक्ला को महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के अलावा उसकी नाबालिग बेटी से दुराचार का प्रयास करने का दोषी पाया है। अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा आज सुबह 10:22 से शुभ मुहूर्त में शुरू हो चुकी है। ये 13 नवंबर को सुबह 6:33 तक जारी रहेगी। इसमें 30 लाख राम भक्त देश के कोने कोने से यहां पहुंच रहे हैं। अयोध्या श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो चुकी है। 14 कोस की परिक्रमा श्रद्धालु पैदल पूरी करते हैं। आस्था की डगर पर नंगे पांव चलते हैं। परिक्रमा का एक एक पग जन्म जन्मांतर के पापों को मुक्त करता है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परिक्रमा मार्ग को 5 जोन में बांटकर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। एटीएस की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे मेले और अयोध्या की सुरक्षा को देखा जा रहा है। जबरेड़ा के इकबालपुर के पास एक युवक पर आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, तो वहीं मौके पर हंगामा बढ़ता देख अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस में घायल किसानों को रूड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को शाम 7 बजे राज्य सचिवालय में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण बैठक को स्थगित किया गया है। बैठक की कई नई तिथि अभी तय नहीं हुई है, तो वहीं गुरुवार को होने वाली इस बैठक में राज्य की खेल नीति और राशन विक्रेताओं की कमीशन में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गरमाने के लिए इस महीने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भगवंत मान उत्तराखंड आ सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिहाज से पार्टी की ओर से रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं पार्टी ने अब तक 31 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो कि विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने घोषित कर दिया कि विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। आपदा प्रभावित प्रति परिवार अनुग्रह राशि को 1800 रुपए से बढ़ा करके 5000 रुपए कर दिया गया है और घरेलू सामान के लिए 3800 से बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है। कच्चे मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 3200 की जगह अब 5000 मिलेंगे। पक्के मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर अब 7500 मिलेंगे। तो वहीं पहले 5200 रुपए दिए जाने का प्रावधान था। उत्तराखंड में कांग्रेसी चुनावी साल में महंगाई और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पदयात्रा निकाल रही है, जिसे आम जनता को जोड़ा जा सके। कांग्रेस चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कोट द्वार, रामनगर, हल्द्वानी, टनकपुर, विकासनगर और ऋषिकेश में पदयात्राएं आयोजित करने का ऐलान कर दिया, जिसकी शुरुआत आज रामनगर से हो गई है। सपा सांसद आजम खान पर कोर्ट ने और शिकंजा कसा है। आचार संहिता उल्लंघन सहित 3 अन्य मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब मामले की गवाही 22 नवंबर को होगी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।